हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल किताबें में। आइए शुरू करते हैं हमारी पुस्तक ठीक तुम्हारे पीछे, जिसको लिखा है श्री मानव कौल जी ने। उसका भाग 19, जिसका शीर्षक रहेगा माँ। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम कोपल है। बहुत समय तक मुझे इसके मायने नहीं पता थे। एक दिन मेरी माँ मुझे एक पेड़ के पास ले गई और उसमें अभी-अभी आए नए कोमल पत्तों को छूने को कहा। बहुत छोटे-छोटे, हरे रंग में बहुत सा पीला रंग लिए वह अत्यधिक कोमल पत्ते कोपल कहलाते हैं। मैंने उससे कोमल चीज़ आज तक नहीं छुई थी। माँ ने कहा कि यह तू है। मैंने कहा, ये तो बहुत कमज़ोर लगते हैं। उन्होंने कहा कि यह कमज़ोर नहीं है, कोमल है, जो तू है। मैंने उन कोपलों को छूते हुए माँ से कहा था कि अगर यह कोमल से पत्ते मैं हूँ, तो यह पेड़ आप हो। मैं इस बात को बहुत पहले भूल चुका था। कल गांव से सोनी जी का फोन आया था कि तुम्हारी माँ कल रात अचानक चल बसी हैं। कल अंतिम क्रियाकर्म करना पड़ेगा। तुम तुरंत पहुंच जाओ। मैं अपने ऑफिस में बहुत बुरी तरह व्यस्त था। बहुत से काम मुझे निपटाने थे। मैंने सोनी जी के फोन को ठीक है कहकर रख दिया। बहुत देर तक मैं अपने ऑफिस के काम में उलझा रहा। तभी काम करते करते मुझे कुछ खाली खाली सा लगने लगा। मैं बहुत देर तक अपनी डेस्क को देखता रहा, फिर कुछ चीज़ें ढूंढना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त ने मुझे देखा और फिर पूछा कि क्या खोज रहा हूँ। मैंने अपने कंधे उचका दिए और फिर खोजने में जुट गया। अचानक मुझे पसीना आने लगा, असामान्य तरीके से, बहुत पसीना। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि देख, मुझे कहीं बुखार तो नहीं है। उसने मेरा माथा छुआ और कहा, नहीं। मैंने उससे कहा कि यार, मेरी माँ नहीं रही। और तब उसकी आंखों में मैंने ये वह देखा जिसे मैं खोज रहा था। फिर मुझसे खड़े रहते नहीं बना। मैं बैठना चाहता था, लेटना चाहता था। मैं बहुत सारे तकिए चाहता था, रज़ाइयाँ, जिसमें गुत्थम-गुत्था होकर मैं सो जाऊँ, छिप जाऊँ। मैं माँ की कोख जैसी सुरक्षा ढूँढ रहा था। कुछ देर में मैंने ऑफ़िस से अपना सामान उठाया और सीधा अपने घर आ गया। मैं सुबह 4 बजे से उठा हुआ हूँ। सुबह कितना धीमी गति से होती है, इसका अंदाज़ा मुझे आज तक नहीं चला। मैं नहा चुका था, शेव कर चुका था, पूरा सामान बाँध चुका था, पर सुबह होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपनी रैक पर रखी किताबों में मेरी निगाह गोरकी की मदर पर पड़ी। अपनी बहुत जवानी के दिनों में मैंने वह किताब पढ़ी थी। किताब खत्म करते ही मेरे भीतर एक बहुत ही रियायती इच्छा जागी कि काश मेरी माँ भी पेलाग्या निलोवना की तरह महान माँ होती। मैंने कई दिनों तक अपनी माँ से ठीक से बात नहीं की थी। मुझे लगा था कि उन्होंने मुझे धोखा दिया है। उन्हें महान होना चाहिए था, वह हो सकती थी, फिर क्यों नहीं हुई? आज लगता है कि पेलागिया निलोवना से कहीं महान वह माँ है जो बिना किसी आह के एक घर में काम करते हुए पूरी जिंदगी गुजार देती हैं। उनकी कोई कहानी हमने नहीं पढ़ी। उन्हें किसी ने कहीं भी दर्जा नहीं दिया और न उनकी कहानी को दर्ज किया। वह अपने पति के जर्जर होने और बच्चों से आती खबरों के बीच कहीं अदृश्य सी बूढ़ी होती रहीं। यह हमारी माएँ हैं जिनका जिक्र कहीं नहीं है। मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, हमेशा से लिखना चाहती थी। मैं लिखने पढ़ने से कतराता था। माँ ज़बरदस्ती कुछ किताबें मेरे सिरहाने रख दिया करती थी।
जिन्हें मैं महज नींद लाने के लिए पढ़ता था। नींद में आधी पढ़ी हुई कहानी अपने बहुत ही अलग विरले अंत खोजने लगती। मेरे सपने उन कहानियों के अंत की कल्पना बन जाते हैं। सुबह माँ को कहानी के बारे में बताता तो आधी कहानी सही होती और आधी मेरे सपने की बात होती। माँ को हमेशा से लगता था कि मैं पढ़ने से बचने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाता हूँ, पर उन्होंने यह बात कभी मुझसे नहीं कही। मैंने लिखना शुरू कर दिया, उन कहानियों के काल्पनिक अंत को जिसकी आदत माँ को लग गई थी। फिर धीरे-धीरे वह पढ़ी हुई कहानियाँ छूट गईं और मैं पूरी एक कहानी को कल्पना करने लगा। माँ हमेशा मेरे लिखने से खुश रहती। मैंने घड़ी देखी, 6 बज चुके थे। मैंने अपना सामान उठाया और एयरपोर्ट के लिए रिक्शा पकड़ लिया। बारिश बहुत हो रही थी। सुबह का समय था। मैं अपने समय से बहुत पहले एयरपोर्ट पहुंच गया। एक कॉफ़ी लिए मैं एक कोने में जाकर बैठ गया। एक बहुत बूढ़ी औरत दिखी जो कुछ ढूंढ रही थी। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि मैं उठकर उसकी मदद करूं, पर मैं उठा नहीं। एक औरत उसके पास गई। उस औरत ने उसे इशारे से बताया कि बाथरूम वहाँ है। वह बूढ़ी औरत जब धीरे धीरे चलती हुई बाथरूम की तरफ जा रही थी तो मुझे अपनी माँ दिखी। नहीं, वह कभी भी इतनी बूढ़ी नहीं थी, पर वह दिखी। मैंने अपनी कॉफ़ी छोड़ी और उस बूढ़ी औरत की तरफ लपका। मैं जैसे ही उनके पास पहुंचा वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने उनसे कहा, माँ। वह बूढ़ी औरत रुक गई और मुझे आश्चर्य से देखने लगी। मैं फिर ठंडा पड़ चुका था। चुप। वह बूढ़ी औरत कुछ डर गई, जल्दी से मुड़ी और बाथरूम की तरफ जाने लगी। कुछ देर मैंने उन्हें जाते हुए देखा और मैं फिर उनके पीछे हो लिया। ठीक बाथरूम के पास मैंने उन्हें रोक लिया। माँ। वह बूढ़ी औरत काँप रही थी, बहुत डर चुकी थी। अचानक वह मुझे डांटने लगी, मुझे पागल कहकर संबोधित करने लगी। कुछ लोग हमारे पास आ गया। मुझसे कुछ भी कहते नहीं बना। मैं वहीं ठंडा खड़ा रहा। बहुत से लोगों ने मुझे धक्का देकर वहाँ से अलग कर दिया। मैं उस बूढ़ी औरत से क्या कहना चाहता था, मुझे नहीं पता। मैं शायद माँ से संवाद करना चाहता था, जो बहुत पहले बंद हो चुके थे। तो दोस्तों ये था हमारा भाग 19। कल मिलते हैं इसी शीर्षक के साथ, इसके भाग 20 के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। थैंक यू, बाय।